नमस्कार। शुरू करते हैं आज की कहानी। हम अपनी शादी की वर्षगांठ की एक दिन पहले हम दोनों पति पत्नी बालकनी में साथ बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। खुली हुई खिड़की, झिलमिलाते सितारे, ठंडी ठंडी हवा के झोंके मन को बहुत सुकून दे रहे थे। लेकिन मन आज से 12 साल पूर्व खिड़की के दूसरी ओर की सितारों की दुनिया में झांकने लगा। आज संसार की दृष्टि में हम आदर्श पति पत्नी हैं। हम दोनों में प्रेम भी बहुत है, लेकिन कुछ समय पहले या कहिए कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। मुकदमा 2 साल तक चला था। चले भी क्यों ना, आखिर पति पत्नी के तलाक का मुकदमा था। तलाक के केस की वजह बहुत ही मामूली सी बातें थी। इन मामूली सी बातों को मेरी बहन ने बढ़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में बदल दिया। मैंने आव देखा न ताव और अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ जड़ दिए। उससे अपमान सहा नहीं गया। यह उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। वैसे भी शादी के बाद से ही हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही था। मेरे घर की वो सिर्फ ज़रूरत थी। मेरी माँ को उसके आने पर अपनी सत्ता हिलती सी लगने लगी थी। इसलिए रोज़ एक नया बखेरा। मुझको उससे ज़्यादा अपने परिवार पे भरोसा था, और मेरा परिवार मेरी माँ तथा एक बहन थी। मौका मिलते ही वो अपने बेटी को लेकर अपने घर चली गई। इस तरह देखकर उसके माता पिता सकते में आ गए। उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने तो अलग होने का मन ही बना लिया था। उसके जिद के आगे सभी अपने घुटने टेक दिए। दोनों ओर से अदालत में केस दर्ज कर दिए गए। वे चाहती तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था। समझा, मेरे रिश्तेदारों ने तो मामले को और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि ऐसी औरत पतिव्रता नहीं होती। इसे घर में रखना अपने शरीर में बीमारी पालते रहना जैसा है। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। इसलिए उनकी तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे उस पक्ष के लोग कोई खेल खेल रहे हैं। मैं भी उसके लिए कई असुविधाजनक बातें कही। मैंने उस पर चरित्रहीनता का, तो उसने मुझ पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों तलाक के लिए कोर्ट में हम दोनों चुप थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल तक हम पति पत्नी अलग रहे थे, और इन 2 सालों में बहुत कुछ झेला। सबसे बड़ी बात, हम दोनों में से किसी ने भी अपने बच्चों की मनोस्थिति नहीं पढ़ी। बेटी हमारे अलग होने के फैसले से खुश नहीं थी, पर सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था। वह चुप थी। मुकदमे की कार्रवाई पर दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दी में जरा जरा विस्फोट पदार्थ भी छुपा होता था। जब हम पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार अक्सर उनके साथ होते हैं। दोनों पक्षों के वकील द्वारा अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है कि हमें क्या कहना है, हमें क्या नहीं कहना है। हम दोनों वही कहते। कई बार दोनों के तो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो हम चाहते थे, यानी तलाक की मंजूरी। पर थोड़ा सोचने का समय दिया गया था। पहले उनके साथ रिश्तेदारों की फौज होती थी। धीरे धीरे यह संख्या घटने लगी। मेरे रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, पर मेरे माता पिता दुखी थे। अपनी अपनी फाइलों के साथ हम चुपचाप खामोश। फाइनल कार्रवाई थोड़ी देर में होनी थी, और अदालत के बाहर तेज धूप से बचने के लिए हम दोनों एक ही स्टॉल पर बैठे थे। महज यह भी इत्तफाकी था कि हम पति पत्नी एक ही मेज के सामने थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, अब तुम जो चाहती थी वो होने को है। वह बोली, तुम्हें भी बधाई, तुम भी तो यही चाह रहे थे। मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगे ना। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला, तलाक का फैसला क्या जीत का प्रतीक होता है? वह बोली, तुम बताओ। पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप बैठा रहा। वह बोली, तुमने तो मुझे चरित्रहीन कहा था,
अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। मैंने कहा, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। मेरी आवाज सपाट थी, न दुख था न गुस्सा। उसने भी कहा, जानती हूं पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। मैंने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है। मैं चुप रहा। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने अपनी गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। उसने कहा, गलत कहा था। कुछ देर और चुप रही, फिर बोली, मैं और कोई क्या आरोप लगाती आप पे। तब तक प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। उसने चाय उठाई। चाय गर्म थी, जरा सी छलकी और उसके हाथ पे गिर गई। उसने हाथ को झटका। उसी क्षण मेरे मुंह से ओह की आवाज निकली। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा स्लिप डिस्क वाला दर्द कैसा है? मेरा पूछना उसे थोड़ा अजीब लगा, पर जवाब दिया, ऐसा ही है, इलाज चल रहा है और बात खत्म करनी चाहिए। फिर उसने पूछा, तुम्हारे हार्ट की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़ा? ये कहा भरते हुए मैंने कहा, हार्ट, डॉक्टर ने स्टंट डालने को और मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। हम दोनों एक दूसरे को देखा, एकटक देखते रहे, जैसे आपस के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रहे हों। दवाई तो लेते हो ना? मेरे चेहरे पर नजरें हटाई और पूछी। मैंने कहा, हाँ लेता हूं। आज तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? बीपी की गोली समय से लेते हो? बरबस ही उसने हमदर्द लहजे में कहा। मैंने कहा, आज भूल गया, शायद कुछ इस वजह से। कुछ कहते कहते मैं रुक गया। मैं थोड़ी देर सोचा और बोला, तुम्हें 15 लाख रुपए देने हैं और 20,000 का महीना भी। उसने कहा, हाँ फिर? मैं कहा, नोएडा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं तुम्हारे नाम कर देता। 15 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैंने अपने मन की बात कही। उसने पूछा, नोएडा वाले फ्लैट की कीमत तो 30 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। उसने अपनी बात स्पष्ट की। बेटी बड़ी होगी तो खर्चे भी 100 होंगे। मैं बोला। तो वो बोली, तुम 20,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे? हाँ जरूर दूंगा। 15 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, उसने कहा। उसकी आवाज में पुराने संबंधों की गर्द थी। मैं उसका चेहरा देखता रहा। मैं उसको देख रहा था और सोच रहा था, कितनी सरल स्वभाव है इनका, जो कभी मेरी थी। कितनी अच्छी है। मैं ही शायद उसे समझने में भूल कर दिया। शायद वो भी यही सोच रही थी, नहीं तो दूसरे की बीमारी की कौन परवाह करता है। ये करती थी परवाह, कभी जाहिर ही नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपने क्रोध के नशे में रहा। हम दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाज़। उसने कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम बहुत याद आती हो। वह बोली, एकदम से बोली। वह एकदम से बोली, तुम भी। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूं। तुरंत उसने कहा, मैं भी। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? मैंने पूछा। वो झट से पूछ बैठी, कौन सा मोड़? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। सच कह रही थी तुम। मैंने कभी भी तुम्हारी इच्छाओं को नहीं समझा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी इच्छाओं का गला घोटा है मैंने। मेरी आंखों से बहते आंसुओं से उसका माथा गीला होने लगा था। अब हम साथ साथ रहेंगे, एक साथ, पति पत्नी नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, ये अर्जी? मैंने पूछा। फाड़ देते हैं, मैंने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। हम दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्ष के वकील हैरान और परेशान थे।
दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। सबसे पहले हम दोनों मेरे घर आए, माता पिता से आशीर्वाद लिया। आज उनके चेहरे पे एक संतुष्टि की रेखा थी। 2 साल बाद माँ पापा को इतना खुश देखा था। 2 साल बाद माँ और पापा को इतना खुश देखा था। फिर हम बेटी के साथ हमारे घर, जो सिर्फ और सिर्फ हम पति पत्नी का था, 2 दोस्तों का था। वक्त बदल गया और हालात भी। कल भी हम थे और आज भी हम ही हैं। अब किसी करवाहट के लिए कोई जगह नहीं। ये अनोखा संबंध है, पति पत्नी के रिश्ते से भी कुछ ज्यादा खास। हमारे जिंदगी में रिश्ते कभी कभी टूटने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत होने के लिए आजमाए जाते हैं। इसलिए अपने ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद कहानी को सुनने के लिए।